आमतौर पर हमारे यहाँ ये तस्वुर पाया जाता है जो बहुत हसीन होता है उसे नजर लग जाती है, और ये कि नजर शायद दुश्मनों की लगती है। नजर उसकी लगती है जो नजर भर के देख ले, और प्यार की नजर ज्यादा लगती है, और जिसके दिल में ज्यादा मोहब्बत पैदा उसकी ज्यादा नजर लगती है। और नजर में ये तासीर मौजूद है। नजर जो है दूध फाड़ सकती है, पत्थरों को चीर सकती है। नजर के अंदर से ऐसी रेस निकलती है जिसकी वजह से दूसरे इंसान तक जब ये मुंतकिल होती है तो असरात छोड़ती हैं। ये जो बच्चियों के चेहरे पर छाइयां पड़ जाती हैं या खवातीन के, इसका सबब नजर लग जाना भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बच्ची जो है बिल्कुल ठीक ठाक अच्छी भली, अचानक उसके चेहरे पर छाइयां नमूदार हो जाती, तो ये नजर लग जाने की अलामत रसूलुल्लाह ने से करार दिया। हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में एक लड़की देखी जिसके चेहरे पर नजर बद लग जाने की वजह से काले धब्बे पड़ गए थे, यानी छाइयां। रसूलुल्लाह ने फरमाया इस पर दम करो क्योंकि उसे नजर बद लग गई है। तो ऐसे में से दम जरूर करना चाहिए। इसके और असबाब भी हो सकते हैं छाइयां पड़ने के, लेकिन यह है कि आपने जिसे देखा आपने पा लिया कि ये नजर बद की वजह से ही मामला हो। और आप देखें कितने ही सेहतमंद बच्चियां या बच्चे होते हैं कि बिल्कुल उनकी सेहत भी ठीक ठाक है, उनके बाकी मामला भी, लेकिन अचानक कोई बीमार पड़ गया, कोई रीजन नहीं, सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कोई और ऐसा सिलसिला नहीं होता जिससे पता चले कि कोई बीमारी लाहक है, लेकिन फिर भी बीमारी जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ती, एक शख्स से उठा ही नहीं जाता। लेकिन नजर बद की वजह से जब इस तरह की हालत को इंसान पहुंचता है तो फिर उसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे मुअव्विज़तैन से इलाज करना। तो देखिए आप, हमें माइक्रोवेव्स का तो यकीन आ जाए कि उसकी वजह से, यानी हमें शोले दिखाई नहीं देते लेकिन खाना पक जाता है, और हमें बहुत सारी और रेज का भी यकीन आ जाए, जैसे जो रेज इंसान दरियाफ्त कर चुके हैं उनमें एक्स रेज हैं, या इसी तरह से बहुत सारी और रेज भी हैं। अगर कोई कहता है कि नजर नहीं लगती तो इसका मतलब है कि अक्ल की कमी है, क्योंकि जिस चीज को किसी ने नहीं देखा तो कम से कम ये देखे कि जो सच्चा बताने वाला बता रहा है, सादिक है, जिसके दुश्मनों ने भी एतराफ किया था कि उसकी बात सच्ची है, तो उसकी बात पर जरूर बिलीव करना चाहिए कि नजर का लगना बरहक है। और फिर इसी तरह से आयशा से रिवायत है कि आपने फरमाया अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक नजर हक है। इब्न माजा की रिवायत है 3508, जिससे हमें ये पता चलता है कि नजर बद से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने की जरूरत है। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया वलाइनु हक, आइन आंख को कहते हैं, नजर को कहते हैं कि नजर का लगना हक है। अबू दाऊद की रिवायत है 3879 नंबर पर, 3879 नंबर पर। हज़रत आमिर रबिया से रिवायत है रसूलुल्लाह ने फरमाया नजर हक है, और ये रिवायत इब्ने माजा में 3506 नंबर पर। और हज़रत अबू हुरैरा से भी यही रिवायत है अलाइन हक, नजर लगना हक है। इब्ने माजा की रिवायत 3507 और 509 नंबर पर है। हज़रत अबू सईद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह पनाह मांगते थे जुनून की निगाह से, फिर आदमियों की निगाह से। जब ये दोनों सूरतें उतरी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो आपने इन दोनों को पढ़ना शुरू किया और इनके सिवा और दुआएं छोड़ दी। इब्न माजा की रिवायत है 3511, जिससे हमें ये पता चलता है कि नजर लग जाया करती है। तो नजर लग जाए तो क्या किया जाए? बच्चों को बहुत ज्यादा नजर लगती है, लेकिन बड़े भी मुस्तसना नहीं है। तो नजर लग जाए तो क्या करें? हज़रत आयशा से रिवायत है रसूलुल्लाह ने उनको नजर का दम करने के लिए हुक्म दिया। इब्ने माजा की रिवायत है 3512 नंबर पर। और हज़रत आयशा ने बयान किया रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, आपने इसी तरह बयान किया कि आपने हुक्म दिया कि नजर बद लग जाने पर मुअव्विज़तैन से दम कर लिया जाए। ये सही बुखारी की रिवायत है 5738। कितना सादा सा इलाज है कि ये सूरतें पढ़कर फूंक लें। हजरत उबैद बिन रिफा फरमाते हैं हजरत अस्मा बिनते अमीर से रसूलुल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, जाफर के बच्चों को नजर बद बहुत लगती है, क्या मैं उनके लिए दम किया करूं? आपने फरमाया हाँ, अगर तकदीर से कोई चीज सबकत ले जाने वाली होती तो यकीनन नजर बद इससे सबकत ले जाती। तिरमिज़ी की रिवायत है 2059 नंबर पर। इब्न माजा की रिवायत है 3510 नंबर पर। और इससे हमें ये पता चलता है नजर बद के हवाले से बहुत आम बात कि अगर तकदीर से कोई चीज सबकत ले जाने वाली होती तो नजर बद उससे सबकत ले जाती। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तकदीर में अगर नजर लगना ना हो तो नजर नहीं लग सकती। लिहाजा अल्लाह से पनाह जरूर मांगनी चाहिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी और पनाह मांगनी सिखाई। नजर बद लगने से गुस्ल करना,
ابو उमामा बिन साल बिन हनीफ से रिवायत है कि साल बिन हनीफ उनके बाप नहा रहे थे कि आमिर बिन रबिया इधर से गुजरे। उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा आदमी नहीं देखा, पर्दे वाली औरत का भी तो ऐसा बदन नहीं देखा। थोड़ी देर गुजरी कि साल गिर पड़े आमिर की नजर से। लोग उनको रसूलुल्लाह के पास लाए और अर्ज किया साल की खबर लीजिए, वो गिर पड़ा। आपने फरमाया तुम्हारा गुमान किस पर है, यानी किसकी नजर लगी है इसको? उन्होंने कहा आमिर पर। आपने फरमाया भला ये क्या बात है कि तुम में से कोई अपने भाई को कत्ल करता है नजर बद से। जब तुम में कोई अपने भाई में वो बात देखे जो उसको पसंद आए तो उसके लिए बरकत की दुआ करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए पानी मंगवाया और आमिर को वुजू करने का हुक्म दिया। उन्होंने अपना मुंह धोया और दोनों हाथ कोहनियों तक कर दोनों घुटने और अपने तहबंद का अंदर का बदन आपने वो पानी साल पर डालने का हुक्म दिया। सुफियान ने कहा मामर ने जोहरी से यूं रिवायत की कि आपने हुक्म दिया कि वो बर्तन साल के पीछे से उन पर औंधा दिया जाए। इब्ने माजा की रिवायत 3509, जिससे हमें पता लगता है कि नजर बद के इंतहाई बुरे असरात भी मुरतब होते हैं कि एक सेहतमंद इंसान को बाज़-औक़ात गिराट देती है। कि इन्हें बुखार आने लग गया था इन्हीं सहाबी को और बिल्कुल उठने के काबिल नहीं रह गए थे, जिसकी वजह से सहाबा कराम ने कहा कि उनकी खबर लीजिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में आमिर को हुक्म दिया था जिसकी नजर लगी थी कि आप वुजू कर दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वुजू करवाते थे जैसे टब या कोई बड़े लगन में पानी से वुजू करवा लिया, और वुजू करने के बाद जैसे बाकी वुजू किया जाता है ऐसे ही घुटने और टखने धोने भी जरूरी हैं। और उसके बाद यही पानी जो है वो पेशेंट के ऊपर पीछे से उल्टा दिया जाता है ताकि नजर बद के असरात जो है वो खत्म हो जाए। तो इब्न अब्बास फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर कोई चीज तकदीर से सबकत ले जाने वाली होती तो नजर बद उससे जरूर सबकत ले जाती। जब तुम्हें गुस्ल का कहा जाए तो तुम गुस्ल करो, इससे मरीज को इंशाअल्लाह शिफा होगी। तिरमिज़ी की रिवायत है 2062 नंबर पर। और आयशा से मरवी है कि दौरे नबी में नजर लगाने वाले शख्स को हुक्म होता, फिर वो वुजू करता, फिर जिसको नजर लगी होती उसे उसके पानी से गुस्ल दिया जाता। अबू दाऊद की रिवायत है 3880 नंबर पर। तो यहाँ से हमें नजर बद के इलाज का भी पता चला। नजर बद के इलाज के लिए चंद दुआएं भी ऐसी हैं जिनको पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला इफाका होगा, बहुत फायदा होगा।